तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोर एंड गेट रोल्स फॉर एडमिन। देखिए हमारा पर्पस जो है बेसिकली रोल्स पर कैड ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं था। क्योंकि यहाँ पर हमने जो रोल्स हैं बेसिकली हमने 4 रोल्स डिफाइन करके रखे हुए हैं, एडमिन, सब एडमिन, एडिटर एंड यूज़र। बट क्या है कि ये एप्लीकेशन ये जो एपीआईज हैं जब फ्रंट एंड साइड पर इंटीग्रेट होंगी तो उनको रोल्स गेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपनी तरफ तो ऐड नहीं करेंगे लाइक स्टैटिक तरीके से, तो हमें एपीआई से ही उन्हें रोल्स प्रोवाइड करने होंगे। अब जो रोल्स हैं वो हमें डेटाबेस में भी सेव करने होंगे। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हम स्टोर करेंगे रोल्स को। उन पर बेसिकली स्टोर करने पर हम कोई कंडीशंस वगैरह नहीं लगा रहे हैं, जस्ट हम स्टैटिकली स्टोर करके रख रहे हैं अपने डीबी में। जैसे कि हम क्या करें, उनको गेट करके दें रोल्स। बेसिकली एक एपीआई बनाएंगे रोल्स गेट रोल्स करके, जिसमें एडमिन को छोड़ करके बाकी रोल्स हम उनको सेंड करें। साथ में एक वैल्यू होगी जो उनको लाइक जैसे हमने रखा हुआ था, जैसे लाइक 0 1 2 3 करके जो हमने टैप रखा हुआ था, रोल टैप, तो उसको हमें सेंड करना होगा। जैसे कि वो क्या करें, अपना बेसिकली रोल का वैल्यू सेंड करें, लाइक 0 है मीन्स नॉर्मल यूज़र, हालांकि डिफ़ॉल्ट में हमने कर रखा है। और बाकी आपके अनदर रोल्स के लिए जो टाइप वैल्यू होगी लाइक 1 होगी, 1 तो बेसिकली एडमिन के लिए थी, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये हमें बेसिकली फ्रंट एंड से वैल्यू चाहिए होंगी, तभी तो हम बेसिकली वर्क कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, मॉडल हमें क्रिएट करना होगा जिससे कि हम अपना रोल स्टोर कर सकें अपने एज अ कलेक्शन। तो लाइक मैं न्यू फाइल बनाऊंगा यहाँ पर रोल मॉडल करके .js। अब मैं किसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लाइक इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना है छोटा सा पार्ट, बट हमने ये पूरा कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पर मेरे को इसको थोड़ा हम चेंजमेंट करेंगे, लाइक मेरे को यहाँ पर इसका हम रख देते हैं लाइक रोल स्केमा। और ये हम यहाँ पर रोल स्केमा इसमें प्रोवाइड करते हैं एंड मॉडल नेम इज रोल। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली क्या क्या रहेगा, लाइक आपका रोल अंडरस्कोर नेम हो गया कि रोल का आप नेम क्या रख रहे हो। लाइक इसका टाइप हम स्ट्रिंग रखेंगे, रिक्वायर्ड हम इसको ट्रू कर देते हैं। यहाँ पर जो है हम एक इसका वैल्यू स्टोर करेंगे, सॉरी यार पता नहीं ये क्या हो जाता है। तो यहाँ पर हम टाइप बेसिकली वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं जो कि बेसिकली टाइप नंबर होगा। अब ये देखिए मैं आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ ये वैल्यू है क्या। और हम बेसिकली यहाँ पर देखिए अगर आप चाहो तो इसको डायनेमिक क्रिएट करके कर सकते हो, जैसे लाइक मान के चलो एडमिन जो है रोल्स भी क्रिएट कर सकता है, उनको अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। बट हमारा जो अभी यहाँ पर हमारा जो इस एप्लीकेशन में काम है जस्ट वो गेट कर सकता है, और फिर वो जब यूज़र क्रिएट करेगा तो वो अपना रोल सेंड कर सकता है। तो ये हमारा बेसिकली पर्पज़ था। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं कि मैं आपको अंडरस्टैंड कराने वाला था वैल्यू के अंदर क्या जाएगा। लाइक मैं यूज़र मॉडल के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर हमने कमेंट बनाई हुई थी कि 0 नॉर्मल यूज़र रहेगा, 1 आपका एडमिन रहेगा, 2 सब एडमिन, 3 एडिटर। तो क्या होगा जब भी यहाँ पर रोल आपका ऐड होगा, जैसे लाइक मान के चलो यहाँ पर यूज़र था तो यूज़र के लिए 0 हो गया, एडमिन स्टोर होगा तो यहाँ पर 1 हो गया आपका, एंड देन ऐसे यहाँ पर हम वैल्यूज स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये जो राउट होंगे स्टोर एंड गेट के, बेसिकली स्टोर नॉर्मल नहीं करेगा एडमिन, मीन्स वो क्रिएट एंड अपडेट नहीं कर सकता ना डिलीट कर सकता, ओनली गेट ही करेगा रोल्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो राउट्स हैं हम एडमिन राउट के अंदर वर्किंग करेंगे क्योंकि ये एडमिन को ही एक्सेसिबल होंगे राउट्स। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है एक मिडलवेयर ओनली एडमिन कैन एक्सेस, मीन्स ओनली एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ लाइक रोल्स राउट करके, लाइक रोल राउट्स करके। अब मैं जस्ट इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये जो दो हमारे पोस्ट एंड गेट हैं जस्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम रखेंगे लाइक ऐड रोल या स्टोर रोल करके हम रख लेते हैं स्टोर रोल। एंड ये हमारा रहेगा लाइक गेट रोल्स करके, गेट रोल्स करके राउट। अब देखिए ऑथेंटिकेशन दोनों पर एडेड है, ओनली एडमिन एक्सेस मीन्स ये दोनों राउट्स को ओनली एडमिन ही एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। तो ये हमारा चल रहा है। वैलिडेटर अभी हमें ऐड कर लेंगे, तो अभी हम वैलिडेटर ऐड करना देख लेंगे कि कैसे हमें इसके लिए वैलिडेटर ऐड करना है। यहाँ पर हम परमिशन कंट्रोलर नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर अपना एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करेंगे एडमिन के अंदर, जो कि हो गया आपका लाइक रोल कंट्रोलर करके, रोल कंट्रोलर .js। और यहाँ पर हम अपना बेसिकली कुछ कोड है जो कि हम कॉमन कोड पेस्ट कर लेते हैं।
तो लाइक ये बेसिकली आपका वैलिडेटर चाहिए होगा। जस्ट मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। बाकी हमें ट्राई कैच चाहिए होंगे, तो जस्ट मैं इस मेथड को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपका एंड और नेक्स्ट आपका ये ख़त्म। कैच हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो कैच मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा और कुछ नहीं है, वरना बाकी कर तो सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसका नेम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेथड बनेगा यहाँ पर रहेगा लाइक स्टोर रोल करके। तो ये बेसिकली हम जस्ट डम्मी मीन्स एक स्टैटिकली हम डेटाबेस में स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। ये बेसिकली स्टोर रोल करके मेथड जो है सॉरी राउट। एंड यहाँ पर हम करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ये आपका स्टोर रोल यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है। सेम मैं क्या करता हूँ गेट के लिए भी बना लेता हूँ। लाइक यहाँ पर हमारा चलेगा गेट रोल्स करके मेथड। देखिए अभी परमिशन कंट्रोलर चल रहा है, अभी हम इसको चेंज कर देंगे। जस्ट मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मेथड्स को। ये हो गया आपका स्टोर रोल। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका गेट रोल्स। तो ये आपका आ गया गेट रोल्स। इसमें जो है वैलिडेटर वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी हमें, जस्ट हमें गेट ही करना है डेटा। बाकी हम गेट रोल्स को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं जिससे कि हम राउटिंग में यूज़ कर पाएँ इजीली। तो ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब क्या करना है हमें, ये जो है एडमिन राउट के अंदर हमें अपना कंट्रोलर यूज़ करना है, मीन्स इंपोर्ट करना है। तो कॉन्स्ट रोल कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर एंड डॉट डॉट स्लैश आपका कंट्रोलर्स में आपका एडमिन फोल्डर, एडमिन के अंदर आपका रोल कंट्रोलर, ये आपका आ चुका है। तो अब हम रोल कंट्रोलर को यूज़ करेंगे, ना कि परमिशन कंट्रोलर को। तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं रोल कंट्रोलर। तो यहाँ पर हमें वैलिडेटर तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो लाइक ऐड भी कर ही लेते हैं। लाइक मेरे को क्या क्या चाहिए होगा वो देख लेते हैं अभी। तो हेल्पर्स एडमिन वैलिडेटर एंड यहाँ पर जस्ट मैं किसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा। लाइक मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं लाइक स्टोर रोल वैलिडेटर। तो ये हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर अपना वैलिडेटर ऐड कर लिया, स्टोर रोल वैलिडेटर, जो कि मैं बेसिकली यहाँ पर ऐड भी कर देता हूँ। अब हमें वैलिडेटर में कुछ बेसिकली रिक्वायर्ड जो फील्ड्स हैं वो हमें ऐड करने होंगे। जैसे लाइक मान के चलो रोल नेम ऐड करना ज़रूरी है, मीन्स आना ज़रूरी है। एंड उसकी वैल्यू आनी ज़रूरी है कि आप 0 रख रहे हो या उसका 1 रख रहे हो या 2 रख रहे हो। तो ये हमने बेसिकली करा लिया है। एंड यहाँ पर वैलिडेटर को हम कर देते हैं क्लोज। कंट्रोलर में आते हैं। कंट्रोलर में ये बेसिकली एरर मैसेज सेंड कर देगा अगर कोई बेसिकली पैराम्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अपना रोल मॉडल जो है बेसिकली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइक कॉन्स्ट रोल नाम का मैंने वेरिएबल बनाया एंड रिक्वायर मॉड्यूल करेंगे हम अपना मॉडल बेसिकली। तो डॉट डॉट स्लैश एंड अपना मॉडल्स में हम जाएंगे, डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स में आए हम, और फिर आपका आता है रोल मॉडल, जो कि ये। तो हम रोल क्रिएट करने जा रहे हैं। जस्ट मैं यहाँ पर कोई चेक्स नहीं लगा रहा हूँ कि दोबारा कोई रोल एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें एरर वगैरह सेंड करो। तो हम बेसिकली मैंने बेसिकली स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि यहाँ पर मैं जस्ट 4 रोल्स रख रहा हूँ जो कि स्टैटिक हैं हमारे। तो हम वही यहाँ पर आज जस्ट स्टोर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो रोल नेम रहेगा और यहाँ पर बेसिकली हम डेटा भी निकाल लेते हैं जो कि हमारी रिक्वेस्ट में आ रहा होगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो क्या क्या आ रहा है, हमें रोल नेम मिल रहा है। तो रोल नेम मिल रहा है हमें एंड रिक्वेस्ट में एंड वैल्यू। तो की एंड वैल्यूज़ के जो है नेम सेम है, इसलिए मैं यहीं पर डायरेक्ट पास कर देता हूँ। एंड न्यू, यहाँ पर आपने रोल बनाया न्यू एंड इसको हम सेव करा देते हैं लाइक अवेट रोल डॉट सेव। तो हमें ये जो है कॉन्स्ट रोल डेटा मिल जाएगा वेरिएबल, और यहाँ पर हम जो है जस्ट रिटर्न कर देते हैं। लाइक यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ लाइक मैसेज रोल क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड आपका 200 स्टेटस हो गया, ट्रू सक्सेस हो गया।
एंड डेटा हम जस्ट सेंड कर देते हैं। ये बेसिकली एक नॉर्मल कह सकते हो, ये आपकी एक स्टैटिक एपीआई रहेगी जो कि एडमिन एक्सेस नहीं करेगा। तो हम जस्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टोर करने के लिए डेटाबेस में। तो रोल डेटा हो चुका है यहाँ पर क्रिएट, एंड यहाँ पर हमें गेट भी करने होंगे। सबसे पहले तो हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि स्टोर रोल्स जो है आपका वर्किंग कर रहा है या नहीं प्रॉपर। तो उसके लिए हम आ जाते हैं पोस्टमैन पर, और यहाँ पर हम एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। जस्ट मैं किसी को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे अपडेट पोस्ट का हम डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं, और इसका हम नेम रख लेते हैं लाइक अभी बेसिकली क्रिएट ही कर रहा है। जस्ट मैं लॉगिन वाली एपीआई को भी हिट करूँगा क्योंकि मेरे को टोकन चाहिए हुआ। तो जस्ट मैं यहाँ से सबसे पहले तो चलो रीनेम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ लाइक स्टोर रोल, लाइक ये हो गया। एंड यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। अरे यार पहले तो मेरे को लॉगिन करना होगा क्योंकि टोकन की ज़रूरत है। एंड मेरे को स्टोर रोल पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं लाइक यहाँ पर देख सकते हो ये एडमिन का टोकन है। अगर बाय द वे मान के चलो कोई यूज़र एक्सेस करने का ट्राई करता है तो नहीं कर सकता है वो इनको। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। जैसे लाइक मान के चलो ये जो है टोकन डालता है कि क्या ये एक्सेस कर सकता है, वो हम चेक करते हैं। तो ऑथराइजेशन में हमने हेडर में प्रोवाइड कर दिया अपना वीआरआर टोकन जो कि एडमिन का टोकन है, और यहाँ से हम राउट चेंज कर देंगे लाइक एडमिन स्टोर रोल करके हमने यहाँ पर एपीआई बनाई। बॉडी में हम अभी कुछ नहीं भेजते हैं, और मैंने यहाँ से सेंड करने का ट्राई किया। तो यहाँ पर बोलता है यू हैव नॉट परमिशन टू एक्सेस दिस राउट, तो परफेक्ट है। एंड यहाँ से हम जो है एडमिन का बेसिकली टोकन यूज़ करते हैं। तो एडमिन का टोकन हमें मिल चुका है, ये हमारा एडमिन का टोकन है। इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे हेडर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने वीआरआर एंड अपना टोकन। तो यहाँ पर अब ये मेरे को वैलिडेशन एरर्स देगा कि लाइक रोल नेम इज़ रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ से रोल नेम ऐड कर देते हैं। तो ये लाइक सबसे पहले मैं रोल नेम डाल दूंगा लाइक यूज़र करके, और जो यूज़र की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी जैसा कि मैंने आपको मॉडल्स में दिखाया था, लाइक मॉडल एंड यूज़र मॉडल। तो यहाँ पर 0 रहेगा नॉर्मल यूज़र, तो हम जस्ट स्टोर करा देते हैं 0 नॉर्मल यूज़र। तो ये स्टोर हो चुका है। फिर आ जाता है आपका एडमिन। एडमिन के लिए हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं लाइक 1। तो ये आपका एडमिन के लिए 1 जा चुका है। एंड फिर आ जाता है आपका सब एडमिन। तो सब एडमिन के लिए हम यहाँ पर रख रहे हैं 2, जैसा कि आपको पता है 2 सब एडमिन है, 3 एडिटर है। तो फिर आ जाता है आपका एडिटर, एंड एडिटर के लिए हमने रख लिया लाइक 3। तो 3 मीन्स ये अब 4 रोल्स जो हैं यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं। लाइक मैं रोल्स में जाता हूँ। तो अब क्या है, एडमिन इन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, जस्ट उनको गेट कर सकता है। जैसे कि क्या हो, जब वो यूज़र क्रिएट करेगा तो वो इन रोल का बेसिकली ड्रॉप डाउन होगा उसके पास, एंड देन वो इस वैल्यू को उठाएगा, और जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा लाइक एडमिन वो नहीं क्रिएट कर सकता, ओनली यूज़र सब एडमिन एडिटर ही क्रिएट कर सकता है। एडमिन तो एक ही रहेगा। तो क्या है कि वो सब एडमिन सेलेक्ट करेगा तो वो वैल्यू 2 भेजेगा हमें, एडिटर क्रिएट करेगा तो वो वैल्यू हमें 3 भेजेगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम जस्ट इसको सेव कर देते हैं। अब हमारी जो न्यू एपीआई बनेगी वो हमारी बनेगी लाइक पहले इसको सेव हो जाने देता हूँ। तो सेव हो चुकी है। लाइक अभी यहाँ पर जो है इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें हम रखेंगे लाइक इसका नेम गेट रोल बाय एडमिन, गेट रोल्स बाय एडमिन, गेट रोल्स बाय एडमिन, क्योंकि ये ओनली एडमिन ही एक्सेस कर सकता है इनको। तो यहाँ पर हमारा रहेगा लाइक गेट रोल्स करके। तो ये हमारी बेसिकली बॉडी में हम कुछ नहीं भेज रहे थे, और ये हमारी गेट मेथड रहेगा इसका। और हेडर्स में तो टोकन जा ही रहा है एडमिन का। तो अभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं आएगा रेस्पॉन्स में, क्योंकि अभी हमने इसमें वर्क नहीं किया है। तो उसके लिए हमें रोल कंट्रोलर में चलना है। ये हमने जस्ट ओनली मेथड बना करके ही रख दिया था। जस्ट मैं इसको जो है ये कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें नीड पड़ेगी इसकी। तो अब हमें क्या करना है, एडमिन जो है ओनली किन किन को बेसिकली क्या रोल असाइन कर सकता है, या तो वो रूल यूज़र बना सकता है, एडमिन नहीं बना पाएगा, और एडमिन से हमें भेजना भी नहीं है जो एपीआई का रेस्पॉन्स होगा। सब एडमिन भेजेंगे, एडिटर भेजेंगे। तो यहाँ पर हम रोल का यूज़ करेंगे, रोल डॉट लाइक फाइंड
और फाइंड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल मीन्स नॉट ही वन हो, मीन्स कि एडमिन को छोड़ करके ये जो है वन क्या है यहाँ पर एडमिन, तो वैल्यू नॉट इक्वल हो बन के बाकी डेटा को हमें रिटर्न कर दे। तो हम अवेट यूज करते हैं, कॉन्स्ट रोल्स नाम का हमने वेरिएबल बनाया। अब जस्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, अपना डेटा सेंड कर देते हैं लाइक 200 और आपका रोल फेस्ट या रोल्स फेस्ट सक्सेसफुली, एंड यहाँ से हम रोल्स नाम का वेरिएबल पास कर देते हैं। तो अब चेक करते हैं कि क्या हमें डेटा मिलता है विदाउट एडमिन के। तो आई थिंक मेरे को लगता है सर्वर स्टार्ट हो रहा होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर रोल्स आ चुके हैं जिसमें आपका यूजर रोल आ रहा है और सब एडमिन आ रहा है और एडिटर आ रहा है। एडमिन नहीं आएगा क्योंकि एडमिन जो है कभी भी किसी यूजर को एडमिन नहीं बना पाएगा। तो बाकी आप यूजर को, एडमिन जो है यूजर को बेसिकली यूजर को एक नॉर्मल यूजर बना सकता है जब ऐड करेगा, सब एडमिन बना सकता है, एडिटर बना सकता है, किसी को भी, एंड उनके साथ परमिशंस भी ऐड कर सकता है। परमिशन का तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट अब हमें क्या करना है, यूज़र क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़र क्रिएट करना सीखेंगे विद परमिशन, विदाउट परमिशन, अपडेट परमिशन, ये सब देखना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा जमीला रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिए। थैंक यू।